अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मामा जान के साथ मैं आप लोगों को एक्सरसाइज की बेसिक्स समझाने जा रहा हूँ। जिसको ये बेसिक समझ आ गई उसके बाद एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत इजी होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये होता है कि हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बस हम फ्रस्ट्रेट होकर करना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले लेटे हुए को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, खड़े हुए को वर्टिकल बोलते हैं। जो लेट के एक्सरसाइजेज हो रही हैं हम उनको हॉरिजॉन्टल करते हैं, और जो बैठ के एक्सरसाइजेज ओवर द हेड जा रही हैं सीधे लाइन में तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। पुश आ जाते हैं और पुल आ जाता है। जब हॉरिजॉन्टल पुशेस की बात कर रहे हैं, बेंच पे लेट के आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, जमीन पे लेट के आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, डंबल्स को पकड़ के आप प्रेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी एक मूवमेंट आ जाएगी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो जब भी एक्सरसाइज डिजाइन करनी है उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में अगर आप चेस्ट की बात कर रहे हो तो हम एक चेस्ट मसल की बात करें, चेस्ट को हम प्रेस कर रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में लेटे लेटे खींचना है अपनी तरफ, पुल मूवमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ और रोइंग कर रहा हूँ, हाथों को खींच रहा हूँ। सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ मूवमेंट है जिसमें मैं अपनी बैक की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सो हमारे पास एक्सरसाइज चेस्ट की प्रेसेस में आ गया। एग्जाम्पल हमारे पास हॉरिजॉन्टल पुल में आ गया रोज। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्टिकल पुश एंड वर्टिकल पुल। बैठ के आप दोनों हाथों को पुश करें वर्टिकली ओवर द हेड शोल्डर्स की। किस तरह आप करती हैं? तो ये शोल्डर प्रेसेस की एक्सरसाइजेस हमारे पास सारी की सारी वर्टिकल प्रेस में आ रहा है। प्रेस ऊपर की तरफ, नीचे लाएं, नीचे लाएं, ऊपर की तरफ प्रेस करें, हाथ यहाँ रखे 5 टाइम्स। या आप ऊपर छत की तरफ क्या करेंगे? प्रेस, वापस लाएं, फिर प्रेस करें। तो जो आप वर्टिकल प्रेसेस कर रहे हो वो आपकी एक प्लेन ऑफ मूवमेंट आ गया शोल्डर की एक्सरसाइज। एनी मूवमेंट ओवर द हेड इज फॉर द शोल्डर ब्रेस्ट दिस मसल। और इसी के साथ ही हमारे पास ऊपर से अगर पकड़ के किसी चीज को नीचे की तरफ पुल करेंगी तो आपके पास लैट पुल डाउन आ जाएगा फॉर द बैक। सो एक एक्सरसाइज आपने पुल की कर ली। सो ऊपर लेके आए हाथ, यू आर होल्डिंग समथिंग, और इस मशीन के साथ हम इसको जिम में लैट पुल डाउन बोलते हैं। आप इसको आगे भी लेके आ सकते हैं, आप इसको पीछे भी लेके जा सकते हैं। ये करना है कि जैसे हम बहुत भारी चीज को खींच रहे हैं। आप इसी कोई रेजिस्टेंस बैंड को अगर ऊपर किसी जगह पे लगा के दोनों हाथ की ग्रिप से पकड़ के खींचते हैं तो वो भी आपकी बैक मूवमेंट होती है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट एक एक्सरसाइज आ गई स्क्वाट्स। हम स्क्वाट्स कर सकते हैं स्टैटिकली डाउन जाने के लिए। इसी के साथ हमारे पास हिंज मूवमेंट आ गई। हिंज का मतलब क्या होता है? झुकना है। सो कोई भी एक एक्सरसाइज, रोमेनियन डेडलिफ्ट हो गया, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट हो गया, जिसमें आप झुक के अपने पाँव को हाथ लगा के वापस आ रहे हैं बॉडी वेट, और अगर डंबल्स पकड़ के कर रहे हैं तो हिंज मूवमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ वॉक कर लें अगर एंड्योरेंस काम है, मसल स्ट्रेंथ नहीं है। रनिंग कर लें अगर स्टेमिना अच्छा है और आपकी बोन और जॉइंट स्ट्रांग है। रोटेशन के अंदर आपके पास रोटेशन की ट्रंक की मूवमेंट आ जाती है। आप खड़े होके कर सकते हो, आप बैठ के कर सकते हो, आप हिंज करके कर सकते हो, आप स्ट्रेट क्रॉस नी टू एल्बो कर सकते हो, और आप बैठ के 90-90 मतलब दोनों घुटनों को राइट एंड लेफ्ट ड्रॉप कर सकते हो। सारी रोटेशन मूवमेंट में से किसी भी एक रोटेशन को पकड़ लो। और आखिर में आगे जंप। जंप आपकी लो इम्पैक्ट भी होती है, हाई जंप भी होती है। जंपिंग जैक, हाई नीज, स्किपिंग रोप, ग्राउंड टच जंप, एनी जंप, बर्पीज, वो एक एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप एक प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करके एक एक मसल ग्रुप को टारगेट करोगे तो अच्छी तरीके से आप अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। इसको बोलते हैं फुल बॉडी एक्सरसाइज। इस तरीके से एक ट्रेनर आपके प्रोग्राम को डिजाइन करता है। अब दो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे पहली, रोजाना लेग रोजाना लेग रोजाना लेग कर वर्कआउट करके लेग की रिकवरी नहीं होती जिसकी वजह से इंजरी होती है। दूसरा, रोजाना क्रंचेस करने से हमारा एब्डोमेन ट्रेन होने के बजाय, हमारा एब्डोमिनस रेक्टस ये रीजन ट्रेन होने के बजाय हमें लोअर बैक में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेशन वी डू जस्ट क्रंच, उसकी वजह से हमारी बैक हर्ट होती है। बड़े मसल को 72 घंटे, छोटे मसल को 24 से 48 घंटे रेस्ट देना ही देना है ताकि मसल को आप ब्रेक करो और फिर रिकवर हो। इसके साथ जब भी आप गाइडेड एक्सरसाइजेस लेते हो तो द ट्रेनर नोज के चेस्ट में अगर आपको चेस्ट प्रेस कराया है तो डंबल्स के साथ, तो नेक्स्ट टाइम वो बारबल यानी रॉड के साथ कराएंगे, उससे नेक्स्ट टाइम मशीन की प्रेसेस कराएंगे। ये सारे के सारे जो प्रेसेस आप कर रहे हो, मशीन के ऊपर बैठ के कर रहे हो या रोइंग मशीन पे बैठ के लैट पुल डाउन करो, वेरिएशन लानी है। जैसे एक दिन मैंने बैक के लिए वर्टिकल पुल किया, मतलब ऊपर से नीचे लैट पुल डाउन की एक एक्सरसाइज की, तो दूसरे टाइम में मैं हॉरिजॉन्टल पुल करके वर्टिकल पुल एंड हॉरिजॉन्टल का मिक्सचर करूंगा। देयर विल बी अ गैप। तो एक एक्सरसाइज मसल रिपीट नहीं करेंगे, एक एक्सरसाइज रोजाना नहीं करेंगे। वी जस्ट कीप ऑन ट्रेनिंग अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल। ये मैं बात उनके लिए कर रहा हूं जिनका गोल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
अगर हम हाइपरट्रॉफी की बात करें, टू बी ऑनेस्ट, अगर मसल बिल्ड करने की बात करें तो ये स्ट्रक्चर उनके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मसल स्प्लिट की बात करेंगे कि सिंगल मसल स्प्लिट्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, उसको हम ब्रो स्प्लिट कहते हैं। आप बिगिनर हो तो आपने इस वर्कआउट को नहीं करना। अम्मा की वर्कआउट जो यूट्यूब के ऊपर सीक्वेंस चल रही है जिसमें बॉडी मूवमेंट आपने करनी है, अगर आप अपना वजन उठा नहीं सकते तो आपको एडिशनल वजन उठाने की जरूरत नहीं है। खुद अपने बॉडी मूवमेंट में अगर मैं इस मूव के साथ, इस मूव के साथ, इस मूव के साथ 20 रेपिटेशंस करके भी थक रहा हूं, इसका मतलब है मुझे डंबल्स, रेजिस्टेंस बैंड, केटल बेल लेने की जरूरत नहीं है। तो योर बॉडी इज एट द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज है बिगिनर स्टेज, थर्ड स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज, फोर्थ स्टेज है एडवांस स्टेज। उसके बाद आपको खुद पता है प्री वर्कआउट स्ट्रेचेस क्या होते हैं, 15 मिनट का कूल डाउन क्या होता है, और बीच में मेजर एक्सरसाइजेस वो 40 मिनट्स की कौन सी आपने करनी है। अम्मियों को मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है तो उससे पहले आपने ये 3 चीजें जाननी है, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। क्या, कब, कैसे और क्यों। जब आपके पास इन सारी चीजों के जवाब मिल जाता है तो डाइटिशियन आपको डाइट और एक्सरसाइज प्लानर आपको एक्सरसाइज देके कंप्लीट चीजें सिखाती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। फिट फ्लेक्स क्लब आपको ऑफर दे रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग हमारे साथ नेक्स्ट 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज इस सफर को एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी एंड इंशाल्लाह यू विल सी सम बेटर रिजल्ट्स। गॉड ब्लेस यू।